इस सत्संग को परीक्षित को सुनना पड़ा है। आप उससे तो बड़े नहीं हो, बोलना पड़ेगा महाराज। जब परीक्षित को इस सत्संग की जरूरत पड़ी है, अरे वो तो चक्रवर्ती सम्राट है और तुम छोटे छोटे घरों में रहते हुए, छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी नौकरी करते हुए समय नहीं है कथा में। अरे तुम्हारे भाग्य में नहीं है, बोलना पड़ेगा महाराज। वो चक्रवर्ती सम्राट था, जब उसको सत्संग की जरूरत है। 12 वर्षों तक जो माँ के गर्भ में रहा श्री सुखदेव जी, उसको सत्संग की जरूरत है। सत्संग के बगैर आपके जीवन की गाड़ी इस संसार से पार नहीं हो सकती। इसलिए जिसने जीवन में सत्संग चुना है उसने इतिहास रचा है। संसार में रहते हुए कबीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अगर उसको आप सुनना चाहो और समझना चाहो तो आज ही आप इस भागवत के महात्म को, इस सत्संग को और इस सत्संग में बैठे हो इस कला को समझ जाओगे। सुनना चाहोगे? रामानंद संप्रदाय के महान कवि हुए बाबा कबीर जी जंगलों में महामंगल रचा देते हैं, ये गर्भ में जल का बेड़ा बहा देते हैं ये। अरे संतों की महिमा को मैं शब्दों में क्या बयां करूं, ये तो मरुस्थलों में भी फूल खिला देते हैं ये। वो इतना बोल गए, अगर एक भी उनकी बात पर तुम अमल कर लो तो इस जीवन को समझ जाओ। और जिस दिन तुम समझ गए, समझ से बड़ा इस जीवन में कोई शस्त्र नहीं। तो कबीर जी ने क्या कहा, आइए बड़े ध्यान से सुनिए। भली हुई मोरी गगरी फूटी, भली हुई मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी रे मोरे सर से, मोरे सर से, मोरे सर से टली बला, ओ बला, सर से टली बला, सर से टली बला, ओ बला, मेरे सर से टली बला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ रे, कबीरा भला हुआ। भली हुई मोरी गगरी फूटी, भली हुई मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी रे मोरे सर से, मोरे सर से, मोरे सर से टली बला, ओ बला, कबीरा भला